अब हम ध्यान करेंगे। हम किसका ध्यान करेंगे? हम अपना ध्यान करेंगे। अपने स्वरूप का ज्ञान करेंगे, अपने स्वभाव का ज्ञान करेंगे कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, क्या हमें करना है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बस खाली हो जाओ, बिल्कुल खाली हो जाओ, शांत हो जाओ। अपने आप पे ध्यान दो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं चैतन्य आत्मा। अपना ध्यान करो। इसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है, किसी कोशिश की जरूरत नहीं है। आराम से, शांत स्वभाव से बैठ जाएं, लेट जाएं। आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन खाली हो जाएं। ये आपका अपना समय है, अपने आप के साथ बिताने का समय है। खाली हो जाओ, होश में आ जाओ, हल्का महसूस करो। कोई विचार नहीं, कोई मानसिक तनाव नहीं। आनंद, यही हमारा सहज स्वभाव है। और इसी सहज समाधि में हमें जाना है। बस जागरूक रहो। मेरा मेन पॉइंट यही है। जागरूकता को बढ़ाओ, चेत हो जाओ। अब हल्के से आंखें बंद कर सकते हो, इफ यू विश। और एक लंबी गहरी सांस लें। इसको अंदर जाते प्रवेश करते देखें, कैसे सारे शरीर में फैल रही है। आपका शरीर थोड़ा सा फूला हुआ है। अपने पे ध्यान दें। कौन जान रहा है इसको? मैं चैतन्य आत्मा जान रहा हूं। पूरी होश बनी रहे। अब इस सांस को थोड़ी देर रोकें अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन जितनी देर आप रोकेंगे, उतनी देर आपका मन रुक गया है। आप सचेत हो गए हैं। महसूस करो इस एनर्जी को। जानो, यह है आपका सूक्ष्म शरीर। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालें। कुछ क्षणों के लिए इसको बाहर रोकें और इसका अनुभव करें कि क्या हो रहा है। मैं अपने आप के बहुत नजदीक हूँ, बहुत पास हूँ। जानना पना, होना पना एक साथ हो रहा है। इसका अनुभव कीजिए और इसी प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करें। रिपीट करने का मतलब यही है कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर दें और चेतना को बढ़ा दें।
अब मन पूरी तरह से शांत है, पूरी तरह से रिलैक्स हो, अपने आप में हो। अब महसूस करो अपने खालीपन को, अपने फैलाव को। ये अनंत है, पार है, इसमें कुछ नहीं है आपके अलावा। इसकी कोई सीमा नहीं। महसूस करो कि कौन जान रहा है इसको। ये अलावा कोई भी नहीं है, आप ही तो हो। ये आपका ही फैलाव है, आप ही फैलाव हो, आप ही अनंत हो। इसका अनुभव हो। ना खालीपन रहा, मेरे अलावा कुछ नहीं। जो कुछ इस खालीपन में होता है, यही है वो सब्जेक्ट। यही है आपकी सब्जेक्टिव अवेयरनेस। महसूस करो इसको। जो कुछ भी आएगा इसमें, वह मिथ्या है, वह सत्य है। क्योंकि आप समय से परे हो। समय आप में नहीं है। तीनों काल असत्य हैं। कुछ भी आएगा उस पर काल का प्रभाव होगा। वह ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। किसको दिखाई देते हैं? मुझ आत्मा को दिखाई देते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देता है, वह सत्य नहीं है। कुछ समय के लिए आता है, फिर चला जाता है। जिस चीज की उत्पत्ति होती है, उसका नाश होता है। अब देखो आपके आपके होनेपन में किस किसकी उत्पत्ति होती है? एक विचार आया, ने उस पर ध्यान दिया, विचार चला गया, उसकी उत्पत्ति हुई, उसका नाश हुआ। तो मन एक विचार है। शरीर एक विचार है। इस शरीर से पहले ये शरीर नहीं था। लेकिन मैं तो था। अब इस मैं को मैं, ये शरीर वाला मैं नहीं समझो। वो मैं जो सत्य है, जो सब्जेक्टिव है,
आप उसके अवेयर हो इस समय, अपने आप के अवेयर हो। ये शरीर है, प्रति क्षण बदल रहा है। कोई भी बदलती हुई चीज सत्य नहीं है। कुछ समय के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, ये असत्य है। सब्जेक्टिव अवेयरनेस में समय नहीं है। इस समय को मेरे द्वारा जाना जा रहा है। मैं कौन हूँ? चैतन्य आत्मा। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हो, जिनके आप जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी आप देखते हो, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ये सब नाशवान है, ये असत्य है। मैं चैतन्य आत्मा सत्य हूँ। मेरे में ये सब है। अपने आप पे ध्यान दो। ऑब्जेक्ट तो जाने वाली चीज है। जब ये इंद्रियां काम नहीं करती इन ऑब्जेक्ट्स पे, तब भी मैं हूँ। जब इंद्रियां चंचल होती हैं, मन चंचल होता है, मुझ में ही होता है। मैं कौन हूँ? चैतन्य आत्मा। तो कहाँ हो आप? आप हर समय हो। सभी काल मुझ में गुजरते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय। स्थिति का वो पॉइंट एक क्षण के लिए है। उस क्षण को हमें पकड़ना है। सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ, पकड़ो उस क्षण को। कैसे पकड़ोगे? सचेत होकर, कॉन्शियस होकर, अवेयर होकर। अवेयरनेस का वो सेंटर पॉइंट। बी अवेयर, हियर एंड नाउ। ठहरो इसमें, रुको। ये अखंड है, हर जगह पे है, हर समय पे है, सर्वशक्तिमान है। इसके अलावा कुछ नहीं। का होना पना, जानना पना, इसमें ठहरना। रुको, ठहरो। स्टॉप।
ओम चैतन्य नमः। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।